एज ए पेरेंट्स हम लोग हमेशा बहुत कंसर्न रहते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ ना हो जाए, और ये कुछ ना हो जाए के चक्कर में उसको बहुत कुछ हो रहा है। आने वाली लाइफ में वो बहुत ज्यादा हैंडल नहीं कर पा रहे हैं बच्चे आज के। तो ये छोटे-छोटे जो रहती हैं चीज़ें, उनके साथ आप कीजिए। इमोशंस चार्ट बनाइए, है ना? ये छोटे-छोटे उनको काम दीजिए, और फिर आप उनके साथ में नेचुरल डाइट, जो कहते हैं ना, खाने से भी बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं। उनको अभी से सिखाइए कि बेटा आपको नेचुरल आइटम्स खाने हैं, फ्रूट्स खाइए, सब्जियाँ खाइए, प्रोसेस्ड फूड के बजाय फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाना है। क्योंकि जैसा हम खाते हैं, वैसा हम बनते हैं। और आप लोग खुद देख रहे हैं आजकल के बच्चे बर्गर, पिज़्ज़ा पे जी रहे हैं। तो ये बहुत वैसी उनकी सोच होती जा रही है। तो इसीलिए बोलते हैं, जब हम घर का फ्रेश खाना खाते हैं तो हमें फ्रेश फील होता है, हमें थॉट्स अच्छे आते हैं। और ये है कनेक्शन, आप कहीं भी पढ़ लीजिए, गूगल में पढ़ लीजिए, कहीं भी, कि आपके खाने का और आपके इमोशंस का बहुत बड़ा कनेक्शन है ही। कि आप, तो आपको बच्चों के सामने आपको एग्जाम्पल सेट करना है, होममेड फूड को प्रायोरिटाइज दीजिए, है ना? उसको मतलब प्रॉपर स्लीप को रूटीन बनाइए। जैसे एक सर्कैडियन साइकिल का मैंने सेशन लिया था ना, तो उस बच्चों को अभी से उस साइकिल में ही सेट कीजिए कि कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है। तो वो डिसिप्लिन होंगे। और बच्चों के लिए 8 से 10 घंटे की नींद की हैबिट ज़रूर से दिलवाएँ। आप कितने बजे भी सो रहे हो, बट बच्चों का टाइम फिक्स कर दीजिए। और हम लोग क्या करते हैं, यदि हम टीवी देख रहे हैं, तो बच्चे भी टीवी देख रहे हैं। तो उस स वही मैंने बोला ना, सबसे पहले हमें सुधरना होगा। आज का सेशन हमें खुद को सुधारने के लिए ही है। फिर हम बच्चों को अच्छा कर पाएँगे। इन चीज़ों को यदि हम फ़ॉलो करेंगे, तो हमारे बच्चे डेफ़िनेटली फ़ॉलो करेंगे। है ना? आउटडोर प्लेस खेलिए, उनको फ़िटनेस, क्रिएटिविटी, वो सारी चीज़ों के बारे में बताइए। तो जब आप खुद करेंगे, तो वो बच्चा भी खुद करेगा। क्योंकि आपकी जो पेरेंटिंग है, वो एक कैनवास की तरह है। हर पेरेंट एक आर्टिस्ट है, और उनकी पेरेंटिंग एक कैनवास जैसी है। आप हर दिन, आपके पास एक नई तस्वीर आप बना सकते हैं। आपके पास मौका है बनाने का कि अपने बच्चों में आप कैसे रंग भर सकते हैं, है ना? और फिर जब टाइम निकल जाता है, हम बाद में शिकायत करते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो वो नहीं करना है। आप अपने लव, पेशेंस और पॉजिटिविटी का रंग भरते जाइए अपने कैनवास में, और कैनवास क्या है? आपका बच्चा। और सबसे बड़ी बात है कि बचपन को बचपन रहने दीजिए, है ना? बचपन वो एक बेहतरीन, कहते हैं ना, समय होता है कि वो एक ही बार आता है। उसे एक्सप्लोर करने दें, उसको गिरने तो दें। जब वो गिरेगा तभी वो उठेगा। हम लोग आजकल के बच्चों को गिरने ही नहीं देते हैं, मिट्टी में नहीं खेलने देते हैं, है ना? पानी आरओ का ही हमेशा पिलाएँगे। क्यों? हम भी तो नॉर्मल वाटर पी के बड़े हुए हैं ना। तो कभी कैसा भी, हर तरह से बच्चों की इम्यूनिटी जो आजकल के बच्चों की वीक हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। कभी-कभी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। उसको छोड़िए, मिट्टी में खेलने दीजिए, बारिश में भीगने दीजिए, एक्सप्लोर तो करने दीजिए। हम लोग भी तो ऐसे ही पले हैं ना, हम लोग भी गिरते, पड़ते तब उठे थे। हम लोग भी कितना गिरते थे। आजकल के बच्चों को देखिए चोट नहीं लगती, क्योंकि हम साइकिल चलाने के लिए उन्हें देते हैं, पहले ही हम उनको नी पैड, है ना, एल्बो पैड, हेलमेट सब पहना के साइकिल चलाने भेजते हैं कि जाओ बेटा चला लो। अब उसको बताइए, उसको पता ही नहीं है कि गिरने पे दर्द होगा, चोट लगेगी, तो मुझे कैसे उठना है, कैसे मुझे सीखना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। उनको गिरने दें, तभी वो उठ पाएँगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो आज के हम लोग पेरेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं, हर समय खुद से उनको कंपेयर करते हैं। हर समय हम ये बोलते हैं कि, और ये बिल्कुल बंद करना है बोलना, कि अरे हमने तो ये किया था, हम उस समय ये कर लेते थे, या हम मतलब ऐसे पले हैं, तुम लोग को तो अभी सब कुछ मिल रहा है। तो ये उनकी गलती नहीं है ना, कि उनको सब कुछ मिल रहा है। ये हम इतने हैं कि हम उनको दे पा रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है, हमें जो सारी हम सुविधाएँ दे रहे हैं, जो सब कुछ दे रहे हैं, उसके साथ ही उनको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए हम किसी उसमें पले हैं कि हाँ, हमें इतनी चीज़ें नहीं अवेलेबल थी, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ भी वही करें। तो ये बहुत बड़ी गलतियाँ एज़ ए पेरेंट्स हम लोग करते हैं, कि हम लोग बार-बार ये बोलते हैं कि हाँ बेटा, अभी तो तुम्हें सब कुछ मिल रहा है ना? हमें तो ये सब अवेलेबल ही नहीं था।
तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और जो बच्चों का मन होता है ना, वो चीज़ें उनके मन में रह जाती हैं। तो ये हमें बिल्कुल बोलना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट और उनकी ओवर वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। हम क्या बोल रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि हमें उनसे किस तरह से बात करनी है। अगर उन्हें सही इमोशनल गाइडेंस और सपोर्ट मिलेगा ना, तो वो सिर्फ़ अपने इमोशंस को समझना, बल्कि उन्हें सही तरीके से एक्सप्रेस करना भी वो लोग सीख जाएँगे। ओपन कम्युनिकेशन को इनकरेज कीजिए। उन्स क्यों ज़रूरी है ओपन कम्युनिकेशन? क्योंकि जब बच्चा अपनी बातें फ्रीली आपसे शेयर करेगा ना, तो उसका इमोशनल स्ट्रेस कम होगा और वो अपनी फीलिंग्स को बेटर समझ पाएगा। उसको कभी भी डर नहीं होना चाहिए कि मैं अपने पेरेंट्स से ये बात नहीं बोल सकता हूँ। ओपन कम्युनिकेशन रखिए कि आपके साथ कुछ भी हो, आप आके मुझसे बात कीजिए, ठीक है? और मतलब उसको बोल दीजिए, कुछ भी सही-गलत हो, कुछ भी हो, आप पेरेंट्स से मत डरिए, आप सबसे पहले आके उनको बताइए। क्योंकि हर दिन जैसे कहते हैं ना, टाइम लगेगा, ये चीज़ें एकदम से नहीं होंगी, बट हर दिन आप जब उनके साथ ये प्रैक्टिस करेंगे, तो बात करने के लिए उनके साथ टाइम निकालिए और उनसे खुद से पूछिए कि आज तुम्हें कैसा फ़ील हो रहा है बेटा? आज तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ? क्या तुमने आज इंटरेस्टिंग किया? तो जब आप उनसे इस तरह से बात करना शुरू करेंगे ना, जब आप उनसे ओपन कम्युनिकेशन रखेंगे, तब आके यदि बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी होगी, तो वो डायरेक्ट आके आपसे ही शेयर करेगा। मेरी बेटी का भी ऐसे ही था, वो स्कूल से आते ही सब कुछ तुरंत बताती थी, एक-एक चीज़। किसके टिफ़िन में क्या आया, वो भी वो मुझसे शेयर करती है। क्योंकि हम लोग मतलब मेरी आदत है बात करने की, तो मैं उस समय ये ज़रूर से करती थी कि वो अपने इमोशंस को ज़रूर से एक्सप्रेस करें। और शायद इसी वज़ह से आज वो इतनी बातूनी हो गई है, इतनी बातें कि अब उसे बोलना पड़ता है कि बेटा थोड़ी देर चुप हो जाओ। तो लेकिन ये अच्छा है कि वो अपने इमोशंस शेयर करती है। फिर इमोशंस को एक्सेप्ट करना है और वैलिडेट करें। ऐसा नहीं कि अब वो अपने इमोशन शेयर कर रही है तो हम तुरंत उसको जज करने लगे। और बच्चों के इमोशंस को इग्नोर करने से वो इनसिक्योर या मिसअंडरस्टूड फील करेंगे। वो ये समझेंगे कि आप उन लोग वो समझ ही नहीं पाए। तो ये नहीं करना है। उनके इमोशंस को वैल्यू करनी है, एक्सेप्ट करना है कि यदि वो गुस्सा भी कर रहा है तो एक्सेप्ट करना है और वैलिडेट करना है 2 मिनट 3 मिनट के लिए, हाँ बेटा ठीक है, चलो आप सही बोल रहे हो। फिर यदि आपको लगता भी है कि यदि वो कुछ गलत है तो आप थोड़ी देर बाद उसको बताइए। यदि आपका बच्चा आपको लग रहा है कि उदास है तो उसको पूछिए कि क्या हुआ? क्यों अपसेट हो? फिर उसकी पहले पूरी बात सुनिए और फिर उसके बाद आप अपनी फीलिंग्स को बताइए जो आप फ़ील कर रहे हो, है ना? तो उसके तुरंत फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना है, या नहीं तुम तो ऐसे ही करते हो या तुम्हारा हमेशा का यही है, ये नहीं हमें बोलना है। फिर सब जो मैंने अभी पहले बताया कि रोल मॉडल बनिए, क्योंकि जो बच्चे अपने पेरेंट्स से देखकर सीखते हैं, इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। उसके लिए क्या करना है, आप अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करते हो वो बच्चा ज़रूर देखेगा। यदि आप अपने गुस्से को या किसी से आपको गुस्सा आ रहा है, आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो, वो बच्चा तुरंत आपसे सीखेगा। यदि आप चिल्ला रहे हो, चीज़ें फेंक रहे हो, तो एग्ज़ैक्ट वो ही बच्चा वो भी यही सेम करेगा। और इसका मतलब कहते हैं ना, जब हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती तो हम इस तरह की हरकतें करते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ, अभी आज से 2 साल पहले मैं बहुत गुस्सा करती थी। मैं अपने गुस्से को बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाती थी, क्योंकि इतने पेन में थी। तो मेरी बेटी भी धीरे-धीरे वो ही सीखने लगी थी कि गुस्सा आए तो चिल्लाना है। तो वो भी मुझे चिल्ला के ही जवाब देने लगी। बट थैंक्स टू राखी मैम का और इस क्लब का कि जब हम इसमें जुड़े तो हमें अपने इमोशंस को हैंडल करना आया, तो हम अपने बच्चे को भी सिखा पाए। और मैं हमेशा, मुझे आज भी कोई प्रॉब्लम आती है, मैं राखी मैम को कॉल करके पूछती हूँ कि मैम मैं ये कैसे हैंडल करूँ? तो वो गाइड करते हैं। तो हमें ये अपने इमोशंस को हैंडल करना सबसे पहले सीखना होगा, क्योंकि बच्चे हमें ही देख के सीख रहे हैं। फिर उनके लिए जो सेफ स्पेस प्रोवाइड करना करना है हमें। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब बच्चा सेफ और सिक्योर फ़ील करता है ना, तो वो अपने दिल की बातें शेयर करेगा आपसे। उन्हें ट्रस्ट और कम्फ़र्ट का एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी है। उन्हें जज करने का डर नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे हर चीज़ में जज किया जाएगा, या उन्हें डर फ़ील नहीं होना चाहिए। उनको अपने घर में एक सेफ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। किसी-किसी के पापा होते हैं ना जो बहुत गुस्सा करते हैं, तो आप उन बच्चों का बिहेवियर देखिए। उनसे यदि कोई गलती हो जाएगी ना,
तो वो रेस्टलेस हो जाते हैं। उनको लगता है कि अभी मैं घर पे जाऊँगा, बताऊँगा तो मेरे पापा गुस्सा करेंगे। तो आप सोचिए वो धीरे-धीरे सप्रेस होके आगे चल के कोई बीमारी का ही तो रूप लेगी ना, या हो सकता है वो अपने जो लाइफ़ के आगे चैलेंजेस आएँगे वो हैंडल नहीं कर पाएगा। तो आपको उनको एक सेफ और कहते हैं ना ट्रस्ट, वो ट्रस्ट करे कि मैं यहाँ पे जाके बताऊँगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। तो उनको ब्लेम करने के बजाय उनको अंडरस्टैंडिंग दिखाइए कि हम आपको समझते हैं बेटा, आप आओ बताओ हमें क्या हुआ गलती। फिर एम्पैथी डेवलप करना है, जो आजकल के बच्चों में बिल्कुल नहीं है। हम वो लोग किसी से ना आप देखिए बहुत ज़्यादा एम्पैथी नहीं रखते हैं। उनको लगता है बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं आजकल के बच्चे। तो उन्हें दूसरे लोगों के बारे में इमोशंस को समझाने का और बेटर रिलेशनशिप बनाने का मदद कीजिए। उनको बताइए कि यदि वो किसी आजकल के बच्चे होते हैं यदि किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं, तो वो तुरंत बोलते हैं, "अरे क्या हो गया? ये लोग इतनी सी बात पे हो गए।" क्योंकि वो लोग हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। और वो लोग को मतलब दूसरों के इमोशंस को वो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो लोग आजकल जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे हैं। तो हमें वो इमोशंस, वो एम्पैथी उनको सिखानी है। आप उनको किसी भी एग्ज़ाम्पल से या कहानी सुना के या कोई सामने वाला प्रॉब्लम है, तो आप अपने बच्चों को बोल सकते हो कि बेटा आप सोचो यदि आप इस सिचुएशन में होगे, तो आप कैसा फ़ील करोगे? तो उन्हें इस तरह से स्टोरीज़ या रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल से आप उनको एम्पैथी करना सिखा सकते हैं और वो बहुत ज़रूरी है। फिर होता है उनकी अचीवमेंट्स और स्ट्रगल्स के बारे में बात करें। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बच्चों के स्ट्रगल्स को समझना उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करता है। आप उनके स्ट्रगल्स को समझिए कि वो क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना हमेशा, जब आप अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो, तो आप उस चीज़ का सॉल्यूशन खुद ही ढूँढ लेते हो। तो वो उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करेगा। उनको फेलियर्स को एक्सेप्ट करने में मदद करता है। उनसे पूछें कि क्या हुआ? आज तुम क्यों ये चीज़ नहीं कर पाए? क्या बेटा परेशानी आई? तो आप इस चीज़ को सॉल्व करो, आपको नेक्स्ट टाइम सक्सेस मिलेगी। तो हम इस तरह से बात करना बहुत ज़रूरी है। और आजकल हम क्या करते हैं, तुरंत मार्क्स कम आए, हम तुरंत डाँटना शुरू करते हैं, है ना? तो वो नहीं करना है। ये देखना है कि क्या किया है और मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्च्युनिटी बनाएँ उनकी। बच्चे अगर अपनी गलतियों से सीखेंगे ना, तो उनका कॉन्फिडेंस और रेज़िलियंस बढ़ता है। उनसे हर चीज़ को हमें बात करनी है। जैसे मैंने सबसे पहला पॉइंट यही रखा, कनेक्शन ओवर कंट्रोल। कनेक्शन बनाना है। यदि आपने अपने बच्चों के साथ में एक अच्छा कनेक्शन, हेल्दी कनेक्शन बनाया हुआ है, तो वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम आके आपसे ही शेयर करेंगे। उनसे बार-बार पूछिए। हर मिस्टेक के लिए ना पनिशमेंट देने के बजाय उनके साथ सॉल्यूशन डिस्कस कीजिए। पनिशमेंट हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को पनिशमेंट देते हैं कि अरे इससे वो सुधरेगा। बल्कि आप सोचिए उस चीज़ को आप बढ़ा रहे हो। जो एक वर्ड है ना ढीठ, बच्चे और ढीठ हो जाते हैं यदि आप उनको हर बात पे डाँटते हो या उनको समझने की कोशिश नहीं करते हो। तो बच्चों के इमोशनल गाइडेंस और सपोर्ट देना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो आपको लाइफ टाइम करनी है ना? और ये पेशेंस और डेडिकेशन के साथ से करना है, क्योंकि यहाँ जितना मैं बता रही हूँ ना, बोलना बहुत आसान है। मैं भी जानती हूँ, मेरी भी बेटी है, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि गुस्सा तो आएगा ही ना, जब बच्चे इरिटेट करते हैं, हमें गुस्सा आता ही है। तो वो चीज़ को हमें समझना है। पेशेंस रखना है और डेडिकेशन के साथ करना है, क्योंकि जब आप अपने बच्चों के इमोशंस को समझकर एक्सेप्ट करके गाइड करते हैं ना, तो आप खुद देखिए कि आप अच्छी और अच्छी तरह अपने बच्चों को हैंडल कर पाएँगे और नेचुरल हीलिंग प्रोसेस की तरफ जाइए। तुरंत ये नहीं कि बच्चा बीमार हुआ, तुरंत हम दवाइयाँ, मेडिसिन्स दे देते हैं। हम लोग यहाँ बहुत सारी होम रेमेडीज़ बताते हैं, है ना? वो दीजिए, बच्चों को न्यूट्रिशन से भरपूर खाना दीजिए। है ना? जैसे हल्दी वाला दूध दीजिए या हर्बल टीज़ होती हैं, आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस की तरफ जाइए। क्योंकि ये क्यों मैं बोल रही हूँ, इसीलिए क्योंकि हम लोग जैसे इंस्टेंट जो चीज़ करते हैं ना, बच्चा भी वही सीखता है। कल को उसको ज़रा-सा भी पेन होगा, वो तुरंत मेडिसिन खा के उसको सप्रेस कर लेगा। वो कभी नहीं सोचेगा कि नहीं मैं थोड़ा पानी पी लूँ या मैं थोड़ा कुछ हल्दी वाला, जैसे मान लीजिए कहीं पेन हो गया, गिर गया, तो कुछ हल्दी वाला दूध पी लेता हूँ या कोई अदरक वाली चाय, काढ़ा, ये सब। तो ये जो है ना, ये बच्चों को पेशेंस सिखाता है और जब हम कुछ चीज़ इंस्टेंट करते हैं, तो वो बच्चा भी वही करेगा। तो हमें इंस्टेंट दवाइयों का यूज़ नहीं करना है। तुरंत कि ये हुआ, ये दे दो। एंटीबायोटिक्स तो हम लोग ऐसे भर-भर के बच्चों को दे देते हैं, तो वो हमें नहीं करना है।
उससे भी उनकी मेंटल और जो फिजिकल हेल्थ है वो बहुत खराब हो रही है। बच्चा यही सीखता है कि ज़रा-सा पेन हो और मेडिसिन ले लो। मैं उसको पेन को सहने की भी आदत डलवानी है हमें। तो उसके लिए हमें नेचुरल हीलिंग प्रोसेस की तरफ जाना है। ठीक है? उसके बाद आता है सोसाइटी प्रेशर। हम एज़ ए पेरेंट्स हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है कि आप अपने बच्चे को कैसे पाल रहे हो? हम सब कुछ दे पा रहे हैं कि नहीं? हम सारी कोचिंग, सारी क्लासेस लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? तो ये सब छोड़ दीजिए। आप अपनी पेरेंटिंग स्टाइल के लिए कॉन्फिडेंट रहिए और अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करें। यदि आपने कुछ सोचा है कि अपने बच्चे को मुझे ऐसे पालना है, तो उस पे स्टिक रहिए। दूसरों को देख के, सोसाइटी को देख के आप वो चीज़ बिल्कुल मत करिए। चाहे आपके बच्चे की काबिलियत हो या ना हो, हम सारी क्लास लगा देते हैं क्योंकि सामने वाले ने लगाई है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ये अननेसेसरी प्रेशर हम अपने ऊपर भी ले रहे हैं और बच्चों को तो हम दे ही रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। अपनी जो आपके जो पेरेंटिंग स्टाइल है, जो आप कर रहे हो, क्योंकि हर बच्चे के लिए उसके माँ-बाप जो होते हैं, वो अच्छा ही सोचते हैं। तो अपने उस पेरेंटिंग पे विश्वास रखिए कि आप जो करेंगे अपने बच्चे के लिए अच्छा करेंगे। सोसाइटी का प्रेशर से आप अपने बच्चे के लिए कुछ मत कीजिए, है ना? जो आप कर सकते हैं वो कीजिए। तो ये चीज़ यदि हम फॉलो करेंगे ना तो हमारा बच्चा भी सीखेगा कि हमें दूसरों को देख के हर चीज़ नहीं करनी है, खुद से करनी है। और कहानियाँ बनाइए, सिर्फ़ रूल्स नहीं बनाने हैं। बच्चों के साथ में आप पैरेंटिंग सिर्फ़ रूल्स बनाने का नाम नहीं है। ये उनके साथ उनकी ज़िंदगी की कहानी लिखने की प्रोसेस है। तो हर मोमेंट्स को आप चेरिश कीजिए। उनके एक स्टोरी में ना उनकी जो स्टोरी है उनमें उसको उनको हीरो बनाइए और उनको हीरो बनने का मौका दीजिए। क्योंकि बच और हमें क्या करना है, हर चीज़ को एक बार बच्चों की आँखों से देखना है। कभी उनसे सीखने की भी कोशिश कीजिए, उनकी नज़र से दुनिया को देखने की कोशिश कीजिए, जो बहुत सिंपल है और सादी है। ये हम लोगों ने आज के समय में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दी है, क्योंकि हम लोग को लगता है हमारा बच्चा हमेशा नंबर 1 ही होना चाहिए, जबकि ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। बात सही है तुम्हारी। तो अपने जो-जो मैंने बताया फीलिंग का चार्ट बनाइए, एक डेली रूटीन सेट कीजिए, उनको डिसिप्लिन के लिए रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी है और उनको डिसिप्लिन करने के लिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। गलतियों को क्रिटिसाइज़ करने के बजाय उनकी अच्छी चीज़ों को प्रेज़ करें और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सिखाया जाता है ना अफ़र्मेशन या आप समझ लीजिए कोई एक एक्टिविटी ऐसा कीजिए, एक जार रख लीजिए। ये टेक्निक हम लोग को राखी मैम ने सिखाई थी। एक जार रख लीजिए कि जो चीज़ें हमें बुरी लगती है ना, उनको या हमारे पास क्या है हम उसमें डालते जाएँ चेक। तो आज से आपको ये अपने बच्चों के लिए करना है। आप एक जार रखिए, आपका बच्चा जो भी अच्छे कर रहा है या जो भी एक क्वालिटी आपको लगता है कि ये अच्छी है, उसको लिख के आप उस जार में डालिए। तो आपको पता चलेगा क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि हमारा बच्चा मन में तो हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा सबसे अच्छा है, लेकिन हम उसको शो नहीं करते हैं। बच्चे को नहीं पता है कि हम क्या सोच रहे हैं। तो उस चीज़ को आप लोग ये ज़रूर से फ़ॉलो कीजिएगा, ताकि आपको जब भी गुस्सा आ रहा होगा ना, आप उस जार की तरफ देखिए कि नहीं मेरे बच्चे में इतनी अच्छाइयाँ भी हैं, तो जो मैं बोल रही हूँ ना ये होलिस्टिक पैरेंटिंग को, वो आप अच्छे तरह कर पाएँगे। वो आपके लिए ये चीज़ें हेल्प करेंगी। तो और बच्चों को भी बोलिए कि बेटा देखो मैं ये तुम्हारी सारी अच्छी बातें डाल रही हूँ, तो वो उनको भी बोलिए कि आप भी इसमें से पढ़ो। आप ऐसे हो ना, बार-बार उनके संग में वो चीज़ रिपीट कीजिए, तो आप अच्छी तरह सारी चीज़ें कर पाएँगे। क्योंकि और उससे इम्पोर्टेंट है बी प्रेज़ेंट, नॉट परफेक्ट। परफेक्ट होने की कोशिश मत कीजिए, आप उनके साथ रहिए, मौजूद रहिए उनके लिए हमेशा। क्योंकि पेरेंटिंग में परफेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ़ प्रेज़ेंट रहना ज़रूरी है, उनके संग टाइम बिताना। हर छोटी-सी बात में उनके साथ होने की कोशिश कीजिए और अपनी प्रेज़ेंस उनके लिए एक उन बच्चों के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है पेरेंट्स की प्रेज़ेंस। तो जजमेंट को छोड़िए, है ना? काइंडनेस को अपनाइए। ये आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेरेंटिंग एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। ये एक मैराथन नहीं है, एक मैराथन है। ये नहीं कि बस आज शुरू किया और कल खत्म हो जाएगी। ये मैराथन है और ये लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। हर स्टेज पे आपको एक नई शुरुआत करनी होगी अपने बच्चों के साथ, क्योंकि हर स्टेज पे उनका नेचर अलग रहेगा। छोटी-छोटी जीत को आप सेलिब्रेट करिए उनके साथ में। क्योंकि पैरेंटिंग जैसे बोल रही हूँ ना पैरेंटिंग एक सफ़र है और आपको वो
ये बच्चे जो है ना हमारे पास कुछ सालों के लिए हैं, कुछ सालों के लिए हमारा हाथ पकड़ के चल रहे हैं। फिर लेकिन थोड़े दिन बाद तो उन्हें निकलना ही है पढ़ाई के लिए। तो हमें वो आने वाले समय के लिए उनके दिल पे अपनी जो हम जैसे पैरेंटिंग करेंगे ना, वैसे बच्चे हमें आगे चल के रिस्पॉन्स देंगे। तो आप बच्चों जो है ना बच्चों का हाथ पकड़िए, उनका और अपने जो आपकी फीलिंग्स हैं, उनकी फीलिंग्स है, सबको साथ लेके उनका चलना है। क्योंकि आपके बच्चे आपको सुनते कम है, आपको देखते ज़्यादा हैं। तो जो कहते हैं ना जिन्हें मतलब अपने एक्शंस के ज़रिए उन्हें वो इंसान बनाइए। उन्हें वो शिक्षा दीजिए जो आप जिनके साथ आप खुद भी और आपके बच्चे भी आप प्राउड महसूस करेंगे कि हाँ, हमने अपने बच्चे को ऐसा दिया। ठीक है? एक पैरेंट होने का मतलब सिर्फ़ सही का या गलत का ज्ञान देना ही नहीं है, बल्कि उनके इमोशंस को भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल बिज़ी लाइफ़ में हम बच्चों को सिर्फ़ ज्ञान दे रहे होते हैं कि तुमने ये गलत कर दिया, ये सही किया और उनके इमोशंस को समझना हमने बिल्कुल छोड़ दिया है। और पहले के बच्चे ऐसा नहीं है, पहले के पेरेंट्स ऐसे थे, नहीं, बट उनके ये इमोशंस समझने के लिए दादी-नानी होते थे, चाचा-चाची होते थे, है ना? बट आज कोई नहीं है, आज हम पेरेंट्स ही हैं, तो हमें ही सब कुछ करना है, हमारी ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है कि हमें कैसे बच्चों को और अच्छी तरह करना है। तो अपने बच्चों के लिए अफ़र्मेशंस लिखिए, अफ़र्मेशंस का जो मैंने बताया ना और उनको भी आप बोलिए, साथ में बोलिए। ग्रैटिट्यूड सर्कल बनाइए कि हम बच्चों के साथ बैठ के कि बेटा आज हम ग्रैटिट्यूड करेंगे। उनको ग्रैटिट्यूड करने की आदत डलवानी है छोटे से। तो वो आगे चल के उनके पास जो भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ सेशन हुआ था कि हमें अपनी बॉडी को भी थैंक यू बोलना है, तो ये हमें बच्चों को भी सिखाना है। तो अफ़र्मेशंस बोलिए, बच्चों के साथ अच्छी तरह रहिए, क्योंकि बचपन में दिया गया जो एक प्यार भरा शब्द होता है ना या वार्म हग जो हम गले लगाते हैं, वो उनकी ज़िंदगी भर की इमोशनल स्ट्रेंथ बन सकती है बच्चों के लिए। आज से ही आप लोग शुरू कीजिए, मैं खुद करने वाली हूँ क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीज़ें अभी बीच में छोड़ दी थी, है ना? तो अभी फिर से हमें सारी चीज़ें फ़ॉलो करनी है, क्योंकि आजकल की जनरेशन को तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है, नीड हो गया है। कि बच्चों को आज के समय की जो इतना कॉम्पिटिशन है, उसके लिए जीने का मंत्र सिखाना है। उन्हें ये सिखाना है कि आप अपने इमोशंस को हैंडल करते हुए कॉम्पिटिशन में आप जी सकते हो। तो आपके प्यार और गाइडेंस का जो एक बीज उनके दिल और दिमाग में जाएगा ना, वो उनकी ज़िंदगी भर के लिए ग्रो करेगा। तो उनकी जो आप पढ़ाई-लिखाई में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो तो कीजिए, बट उनकी सोल पे भी इन्वेस्ट कीजिए। है ना? इन्वेस्ट इन देयर सोल, नॉट जस्ट देयर अचीवमेंट्स। तो होप आप सबको अच्छा लगा होगा आज का जो सेशन है। मैं थोड़ा बहुत कुछ भी आप लोगों को बता पाई हूँ, तो ज़रूर से उसको Recording फ़ॉलो stopped. कीजिएगा, है ना? और मैं तो आज से करने वाली हूँ क्योंकि हम भी एज़ अ पेरेंट्स बहुत गलतियाँ करते हैं। और इसलिए मैंने बोला था आज मैं कुछ सिखाने नहीं आई हूँ, हम एक-दूसरे को सीखेंगे। तो आप लोग भी आज से आप लोग भी यदि कुछ चेंजेस करेंगे, तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि मैं भी अपनी लाइफ़ में और पेरेंटिंग में कुछ चेंजेस कर पाऊँ। तो थैंक यू और चलते हैं और बताइएगा कि मैं हमेशा बोलती हूँ ना आपके कमेंट्स जो होते हैं वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स होते हैं। तो अपनी ब्लेसिंग्स ज़रूर दीजिएगा ताकि हम लोग आने वाले टाइम में और अच्छी-अच्छी चीज़ें कर सकें। हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि नए-नए तरीके से हम लोग आपको चीज़ें बता पाएँ और सिखा पाएँ। तो थैंक यू ऑल। तो चलिए प्रगति मैम से बात करते हैं और फिर हम सेशन को एंड करते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, मैंने बहुत टाइम ले लिया। हेलो, हेलो, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सपना मैम। और रियली सुपर्ब सेशन था आपका। बहुत